जन सरोकार मंच के सभी दर्शकों को मैं चित्रा पवार नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिना समय गंवाए मैं सीधे अपनी कविताओं पर आती हूँ। पहली कविता है कुशीनगर के बुद्ध। सो रहे हो बुद्ध, सो रहे हो बुद्ध, जब दुनिया में मची पड़ी है हाहाकार, गाजर मूली से काटे जा रहे हैं इंसान, बम धमाकों से दहल रही है धरती, चारों ओर फैला है हिंसक नारों का शोर, जाने कैसे सो रहे हो बुद्ध। अब भय से रोते चीखते नहीं बल्कि सिसकियां दबा रहे हैं बच्चे, गोली की आवाज़ पर कोई बुरा सपना देख रात को चौंक चौंक उठती हैं माएँ। काम खत्म कर दफ्तर से निकला आदमी जब नहीं पहुंचता अगली सुबह तक घर, तब तुम्हारी नींद पर प्रश्न उठना लाजमी है बुद्ध। कैसी शांति है मुखमंडल पर, जरा देखो कैसी शांति है मुखमंडल पर, जो मरती हुई सभ्यता पर भी अटल है, जो रुदन से भी द्रवित नहीं होती। ध्यान मुद्रा से बाहर आओ बुद्ध, बचा सकते हो तो अहिंसा परमो धर्मः को, हिंसा के हाथों मरने से बचा लो बुद्ध। हे बुद्ध, ये सोने का नहीं, धुआं धुआं दुनिया को सुलगने से बचाने का समय है। डूबते सूरज को हथेली पर रखकर अंधेरों से लड़ने का समय है। जागो बुद्ध, तुम्हें पुकार रहे हैं अनगिनत राहुल, असंख्य यशोधराएं, यह जानते हुए भी कि तुम छोड़ आए थे पत्नी और पुत्र को सोते हुए। उठ बैठो बुद्ध, उठ बैठो बुद्ध, शरणागत की रक्षा करो कि पश्चाताप का सबसे सही समय यही है। जाग जाओ बुद्ध। मेरी दूसरी कविता है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, स्कूल जाकर पढ़ो, मेरे बच्चों स्कूल जाकर पढ़ो, प्रेम दया सत्य करुणा का पाठ सीखो। सीखो किसी के सुख में जोड़ और दुख में घटाव करने का गणित। तुम्हें पता हो कि एकता और साहस के बल पर बदली जा सकती है बड़ी से बड़ी विपत्ति की चाल। तुम किसी भी वस्तु व्यक्ति विचार में अंतर से पहले संबंध ढूंढना, समानता ढूंढना, तोड़ने से पहले जोड़ने की लाख संभावनाएं ढूंढना। जो निगल न सके तुम्हारे बचपन को, किताबों से बस उतनी ही समझदारी ग्रहण करना। अपने आनंद में हंसते हंसते किसी को पीड़ा में कराहते देखो तो रो देना अचानक, रोते रोते हंस पड़ना दूसरों की खुशी में। जुबान से कहे गए शब्दों से पहले पढ़ना सीखना आंसुओं की भाषा। तुम विज्ञान पढ़कर आविष्कार करना ऐसी तकनीक जो भूख और आत्महत्या को उखाड़ फेंके जड़ समेत। हल के फाल पर बेबसी की जगह खुशी लिखना मेरे बच्चों, दहेज की जगह लिखना दुल्हन, सुख के पन्ने पर नौकरी पैसा पद सब काट देना और वहाँ लिखना प्रेम। युद्ध में जख्मी पृथ्वी मृत्यु के द्वार तक जाकर लौट आती है बार बार। थका मांदा सूरज काम से नहीं लेता एक दिन का भी अवकाश। प्रेम का दीप घृणा की आंधियों में भी टिमटिमा रहा है। भूखे प्यासे पेड़ बंजर टीले के सीने पर
मुट्ठी ताने लहरा रहे हैं कीर्ति ध्वजा। जानते हो, पृथ्वी, सूरज, प्रेम, वृक्ष सब निहार रहे हैं तुम्हारी ही ओर। इनकी उम्मीदों का एकमात्र आलंबन हो तुम ही हो, काली रात के बदन पर उगी भोर की पहली किरण। संवेदना के शमशान घाट में बदल चुकी दुनिया में मनुष्य बनना मेरे बच्चों, दांव पर लगे रेस के घोड़े नहीं। मेरी तीसरी कविता है आजाद भारत। अभी अभी एक किसान ने कर्ज के फंदे से मुक्त होने के लिए बेबसी के फंदे पे झूलकर की है आत्महत्या। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही जीवन से हताश एक युवक मर गया गंग नहर में डूबकर। उसके एक पैर में बंधी थी डिग्रियां, तो दूसरे में बेरोजगारी का भारी पत्थर। वैसे पोस्टमार्टम में पाया गया कि फेफड़ों में परीक्षा के लीकेज से भरे आंसुओं के कारण हुई थी उसकी मौत। देहरी पर खड़ी एक माँ ढूंढ रही है सांझ ढले घर लौटते पक्षियों में अपनी नन्ही चिड़िया को, जो अभी तक घर नहीं लौटी। वह नहीं जानती कि कुछ गिद्धों की चोंच में फंसे हैं उसके पंख और पंजों पर लगा है खून। हत्यारे रात की शरण से मुक्त होकर अब भीड़ का आदमी बन दिन के उजाले में ही बेखौफ विचर रहे हैं अपराध के जंगल में। शहर की पीठ पर शोर है, धुआं है, बेइंतहा बोझ है। वह लोगों के सपनों और जाम के बीच बुरी तरह फंसा झुक गया है पुलों की तरह। अघोषित ओल्ड एज होम में तब्दील होते जा रहे गांव वीरान और उदास हैं। कस्बे शहर कहलाने की होड़ में कीचड़ में औंधे मुंह पड़े करहा रहे हैं बेसुध। इसी बीच भारतीय रेलवे अपने महंगे टिकट, गगनचुंबी वेटिंग और ट्रेन के मात्र एक दिन देरी से चलने पर खेद प्रकट करती है। नगर पालिका की गाड़ी रेवड़ियों की तरह बांट रही है घर घर तिरंगा। यह देख बूढ़े सोच रहे हैं, इतनी सस्ती आज़ादी तो पहले कभी न थी। जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम पुलिस कभी दौड़ती है मुहर्रम के जुलूस के साथ, कभी गणेश विसर्जन तो कभी नेताओं की रैली में जुटती बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करती पुलिस बाबाओं के सत्संग में हलकान है। वर्दी अपने असल कर्तव्य की मेन रोड से पहले ही अटक गई है चौराहे के रेड सिग्नल पर। हम भारतीय होने से पहले हिंदू और मुसलमान हैं। याद रहे, हम भारतीय होने से पहले हिंदू और मुसलमान हैं। हमारे अलग अलग रंग हैं। हरा और केसरिया की खींचतान में झंडे के बीच से गायब है शांति की सफेदी। आकाश हिंदू है और धरती मुसलमान। इन दोनों का आपस में प्रेम करना सबसे बड़ा जुर्म है। मुबारक हो उपरोक्त उन्नतियों के साथ हम मना रहे हैं आज़ाद भारत की 76वीं सालगिरह। मेरी चौथी कविता है, इसका शीर्षक है जुलाई। दुनिया की पहली क्रांतिकारी स्त्री थी जुलाई। दुनिया की पहली क्रांतिकारी स्त्री थी जुलाई। इसने पैदा की क्रांतिकारी बेटियां, उनके पंखों में भरी शिक्षा की मजबूत उड़ान।
जिसके बलबूते वो चूल्हे चौके से लेकर आसमान तक में टाँकाई अपने हुनर के अनगिनत सितारे। इन बेटियों की जेबों में दुख और अभाव की कतरनों की जगह खनखना रहे थे स्वाभिमान के सिक्के। उसने कहा मेरी बच्चियों, तुम मजलूम और बेचारी नहीं, योद्धा बनना। ज्ञान की पताका ले दुनिया की तमाम लड़कियों तक पहुंचना। उन्हें शिक्षा के लिए युद्ध को ललकारना। जब वे नींद में देख रही हो किसी राजकुमार के स्वप्न जो उनका हाथ थामे पार करा रहा हो पीड़ा व बंधनों की नदी, ठीक उसी समय चुपके से उनके सिरहाने रख देना कोई किताब। उसमें लिखना स्कूल बाहें फैलाए तुम्हारी राह देखता है। कागज कलम से प्रेम करना सीखो लड़कियों, जरूरत पड़ने पर यही बनेंगे बाधाओं की नदी पर पुल। 5वीं कविता का शीर्षक है वास्तविकता के धरातल पर। इन टिमटिमाते तारों को देख रहे हो, ऐसे ही जलती बुझती है मेरे सीने में उम्मीद की लो। आधी रात दूर जंगल में हुल्लड़ मचाते सियार भय पैदा करते हैं तो अगले ही पल महक उठती है तुम्हारी आंखों की रात रानी। तुम देख रहे हो नदी के उथले किनारे और मैं भंवर। तुम दूर क्षितिज में जमीन आसमान को मिलते देख खुश हो रहे हो। मैं उदास आंखों से देखती हूँ उनके बीच कभी न मिटने वाला अंतराल। हम अपने अपने शहर की छतों से देखते हैं चांद, मगर कितनी अलग हैं हमारे हिस्से की रातें। पूर्णिमा का गोल दूधिया चांद उतरता है तुम्हारे स्वप्न थाल में, और मैं तीज की बारीक हंसियाले काटने लगती हूँ अपना पाथर दुख। सच कहूँ तो मुझे अपनी नाउम्मीदी से नहीं तुम्हारी उम्मीद से डर लगता है। दिन दहाड़े ठगे जाओगे किसी रोज। प्रेम में सुख पतझड़ी पेड़ की पत्तियों सरीखा होता है दोस्त। प्रेम में सुख पतझड़ी पेड़ की पत्तियों सरीखा होता है दोस्त। इतना भरोसा ठीक नहीं। जिस वक्त खबरों के केंद्र में हो युद्ध और प्रशंसा के केंद्र में हो हत्यारे, मस्तिष्क बन बैठा हो हृदय की हरित भूमि का स्वामी, उस समय में प्रेम के जीवित बचे रहने की कितनी उम्मीद है तुम ही कहो। अभी भी समय है उतर जाओ, अभी भी समय है उतर जाओ कल्पना के स्वर्ण रथ से नीचे। आपदाओं के अभेद चक्रव्यूह में उतरो। खंड खंड होती दुनिया में एक होने के लिए लड़ो। हारोगे या मारे जाओगे कहा नहीं जा सकता। प्रेम में निश्चित नहीं कुछ भी सिवाय दुख के। मेरी छठी कविता है जादूगरनी दिल्ली। अल्हड़ हसोड़ बेफिक्र गांव के बेरोजगार लड़के। अल्हड़ हसोड़ बेफिक्र गांव के बेरोजगार लड़के पीठ पर उम्मीदों का भारी बोझ उठाए उतरते हैं कश्मीरी गेट। गांव के अल्हड़ हसोड़ बेफिक्र गांव के बेरोजगार लड़के पीठ पर उम्मीदों का भारी बोझ उठाए जब उतरते हैं कश्मीरी गेट। अपनी जवानी को गिरवी रख आधा पेट रोटी कमा, उदासी ओढ़े बीमारी की पगडंडी थामे, झुकी कमर थके पाँव खाली हाथ जब लौटते हैं अपने गांव,
जादूगरनी दिल्ली सुख का तिलिस्मी महल दिखा, छीन लेती है गरीब से जिंदगी के सारे असली रंग। धन्यवाद।